हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे कि अगर आपको खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल बनाना है तो उसका डेटा सेट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। बिकॉज जो डेटा सेट होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मॉडल की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो हम अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल के लिए किस तरह का डेटा चाहिए। हम मॉडल को इमेज देंगे और इमेज के साथ हम उसकी एनोटेशंस देंगे। एनोटेशंस का मतलब होता है मार्किंग, वो बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसको आप डिटेक्ट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस इमेज में देखोगे, लेट मी ओपन, यहाँ पे देखो, जैसे ये इमेज है, सपोज़ करो ये हमारी इमेज है और हम ना एक मॉडल बनाना चाहते हैं जो लाइसेंस प्लेट्स को डिटेक्ट करे, ये वाले एरिया को डिटेक्ट करे पूरी इमेज में से। तो हम क्या करेंगे, मॉडल को ये इमेज देंगे और इस इमेज के साथ साथ ना हम मॉडल को एक ऐसी फाइल देंगे। ये फाइल जो है टेक्स्ट फाइल है। लेट मी ओपन दिस टेक्स्ट फाइल ऑल्सो, लेट मी ओपन इट। ये उसकी एनोटेशन हो गई। तो क्या हुआ, ये हमारी इमेज है, इस इमेज की ये एनोटेशन हो गई। ये जो पहला है, ये 0 लिखा हुआ है, जो ये है क्लास आईडी 0। उसके बाद आप देखोगे 4 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड 4 वैल्यू। ये 4 वैल्यूज़ मतलब बाउंडिंग बॉक्स। तो क्या है, हमें इस तरह की पेयर के अंदर एनोटेशन, ये एनोटेशन हो गई, ये इमेज हो गई, ये पेयर हम देते हैं अपने मॉडल को, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल को ट्रेनिंग के लिए। किस चीज़ का पेयर, इमेज प्लस उसकी एनोटेशन। एंड एनोटेशन सिंपली मतलब उसके बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट। एंड ये जो मैं आपको एनोटेशन दिखा रही हूँ ना, ये है योलो मॉडल्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम जो लर्न कर रहे हैं वो क्या लर्न कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी योलो मॉडल यूज़ करना है, चाहे वो योलो 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, 7 है, 11 है, कोई भी योलो मॉडल आपको यूज़ करने हैं, वो सारे मॉडल जो है ना वो इस फॉर्मेट में एनोटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हर इमेज के लिए एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर उसकी एनोटेशन होनी चाहिए। तो आज हम ये लर्न करने वाले हैं। तो कैसे किया जाएगा ये टास्क, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कोई ना कोई टूल चाहिए होगा जो इस तरह की एनोटेशंस हमें दे सके। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको टूल यूज़ करना सिखा रही हूँ वो है लेबल IMG। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करना है और फिर कैसे एनोटेशन करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपके PC में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो मैंने ना पाइथन इंस्टॉल कर रखी है। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ सेपरेट इन्वायरमेंट में वर्क करना। तो मैंने ना एक सेपरेट इन्वायरमेंट बनाया हुआ है इस फोल्डर में। ठीक है, उस इन्वायरमेंट का नाम है myvenv एंड उसको एक्टिवेट करने के लिए ना हम ऐसे लिखते हैं, पहले इन्वायरमेंट का नाम, फिर स्क्रिप्ट्स, फिर एक्टिवेट। तो अब वो इन्वायरमेंट हो गया एक्टिवेट, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, अब हमें टूल को इंस्टॉल करना है। वो कैसे किया जाएगा, आप लिखोगे पिप इंस्टॉल एंड देन उस टूल का नाम वो है लेबल IMG एंड आप एंटर कर दोगे। मैंने वो टूल ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। आपके केस में वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब एक बार वो टूल इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको उसको यूज़ करना है एनोटेशन के लिए। तो आज की क्लास के लिए मैंने क्या किया है ना, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है डेटा के नाम से। उसके अंदर मैंने ये 5 इमेजेस रख दी हैं। तो मैं आपको इन 5 इमेजेस के ऊपर बताऊंगी कि हम एनोटेशन कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से आप जितनी भी आपके पास इमेजेस हैं उसके ऊपर एनोटेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, यहाँ पे टूल को ओपन करने के लिए आप लिखेंगे लेबल IMG, उस टूल का नाम, दैट्स इट। और ये जो टूल है ना, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो इस तरह की डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है, ओपन डायरेक्टरी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है लोकेशन उस फोल्डर की जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी हैं जिनको आपको एनोटेट करना है। तो मेरे केस में वो पड़ी हैं इमेजेस यहाँ पर इस फोल्डर में। ओके, इस फोल्डर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेलेक्ट दिस फोल्डर एंड देन क्लिक ऑन दिस सेलेक्ट फोल्डर बटन पे क्लिक कर दो आप। तो पहली जो उसकी इमेज होगी आपको स्क्रीन पे ऐसे दिख जाएगी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको करनी है ना, इसी तरफ देखो, यहाँ पे योलो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना कई बारी ये ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है, ये एक डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट फॉर्मेट में ये डेटा को एनोटेट कर देगी। तो आपको हमेशा श्योर होना है कि यहाँ पर योलो सेलेक्ट हो रखा हो, तभी आपकी एनोटेशन योलो फॉर्मेट में इंस्टॉल होंगी, क्रिएट होंगी। ओके, तो हमने ये भी कर लिया।
उसके बाद अगली ऑप्शन है क्रिएट रेक्ट बॉक्स। तो आपको कभी भी एनोटेट करना है ना, पहले आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना है। तो फिर आपको स्क्रीन पे ना ऐसा देख रहे हो, ये लाइंस दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ये मिल जाएगी। अब आपको जिस ऑब्जेक्ट को मार्क करना है उसके टॉप पे ले जाओ यहाँ पे। तो ये जो आपको यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारे बाउंडिंग बॉक्स का एक्स एंड वाई वैल्यू। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वैल्यू एंड वाई वैल्यू ये है। तो इसको सेलेक्ट करो एंड इसको मार्क कर दो। देख रहे हो आप, ग्रीन कलर का एक बॉक्स बन रहा है एंड फिर इसको छोड़ दो। यहाँ पे ये बोलेगा कि इसको क्लास, इसको नेम क्या देना चाहते हो इस ऑब्जेक्ट को। तो लेट्स से मैंने इसको नाम देना है लाइसेंस प्लेट, तो वो लिख दो और ओके पे क्लिक कर दो। और ये जो क्लास का नाम है आपको इस तरह से दिख जाएगा इस तरफ। तो ये एक इमेज को मैंने एनोटेट कर दिया। अब इसको सेव करना पड़ेगा, तभी ये इसकी जो टेक्स्ट फाइल है वो क्रिएट होगी। और सेव करने के लिए आप सीधा Ctrl+S करो तो ये सेव हो जाएगा। और ये सेव कहाँ होगा, जहाँ पे आपकी इमेज पड़ी है ना, देखो डेटा फोल्डर के अंदर ये हमारी इमेज थी, जिस नाम की इमेज है उसी नाम की टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। अब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे इसका एनोटेशन दिख जाएगा। ये तो हो गई उसकी क्लास आईडी, ये हो गई उसकी 4 वैल्यूज़। अब गाइज ये 4 वैल्यूज़ होती क्या हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू। अब ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं ना, ये क्या होती हैं, ठीक है। तो लेट्स ओपन द सेम, हम ये इमेज को ओपन करते हैं, सेम इमेज को। तो हमने बाउंडिंग बॉक्स यहाँ बनाया था, इस बाउंडिंग बॉक्स का जो सेंटर होगा, सेंटर x एंड सेंटर वाला y, तो ये फर्स्ट वैल्यू होगी उसकी सेंटर की x वैल्यू, ये हो गई उसकी सेंटर की y वैल्यू। उसके बाद की ये जो 2 वैल्यूज़ है ना, ये होती है इमेज उसकी हाइट एंड विड्थ। लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। मैंने एक इमेज रखी है रेफरेंस के लिए। तो सपोज़ हमने ये बाउंडिंग बॉक्स बनाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो पहली 2 वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, यहाँ वाली वैल्यू। और दूसरी वैल्यू होगी उसकी विड्थ एंड फिर उसकी हाइट। विड्थ मतलब उस बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ एंड उस बाउंडिंग बॉक्स की हाइट। तो ये 4 वैल्यूज़ होती हैं और फर्स्ट वैल्यू होती है क्लास की आईडी। तो ये हमें मिलता है इस तरह से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। पहली इमेज तो एनोटेट कर दी, अब ये जो नेक्स्ट का एरो, इस पर क्लिक करो, सेकेंड इमेज आ जाएगी। फिर से आप क्रिएट रेक्ट पे जाओगे एंड आप ऐसे बॉक्स बना दोगे। इस बार क्लास का नाम अपने आप से आ जाएगा। अगर तो कोई और क्लास है तो आप इधर कोई और नाम लिख दोगे, ठीक है। तो अगर तो आप सेम ही क्लास पे काम कर रहे हो तो ओके कर दो, ठीक है। अब आपको सेव करना है, इसको Ctrl+S कर दो, ये सेव हो जाएगी। अब फिर नेक्स्ट इमेज पे जाते हैं। अब नेक्स्ट इमेज पे देखो हमारे पास एक लाइसेंस प्लेट यहाँ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमें इन तीनों को एनोटेट करना है। तो हम क्रिएट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट को सिलेक्ट करो, लाइसेंस प्लेट नाम दो, फिर से इस बॉक्स को सिलेक्ट करो, सेकेंड इमेज को बनाओ ऐसे, फिर से हम थर्ड इमेज पे जाएंगे, सॉरी थर्ड ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, कर देंगे, ठीक है। अब इसको Ctrl+S करके सेव कर दो। अब आप एक चीज़ नोट करोगे कि जब हमने फर्स्ट इमेज एनोटेट करी थी तो हमारे पास एक ही लाइन थी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट था। तो अब अगर हमारे पास एक इमेज के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों तो कैसे एनोटेशन दिखेगी, इस तरह से। हर ऑब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट लाइन, जितनी आपको नंबर ऑफ़ लाइंस दिखती है ना टेक्स्ट फाइल में, उसका मतलब है उस इमेज में उतने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे इस इमेज में एंड ये तीनों की बाउंडिंग बॉक्स की डिटेल है। इसी तरह से फोर्थ एंड फिफ्थ इमेज को आप एनोटेट कर लोगे। ओके, मैं आपको करके दिखाई देती हूँ। तो हम टूल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको एनोटेट करते हैं, ये एनोटेट हो गया। यहाँ पे हम इसको एनोटेट करते हैं। एंड गाइस, जब आप एनोटेट कर रहे होते हो ना, आपको बहुत ध्यान रखना होता है। सपोज़ करो आपने एनोटेट करते करते इतना बॉक्स बना दिया, तो उससे क्या होगा, मॉडल को जो ट्रेनिंग मिलेगी वो गलत मिलेगी। मॉडल सोचेगा कि इस तरह का अगर कोई चीज़ हमें इमेज में दिखती है तो वो भी लाइसेंस प्लेट होती है। तो इसका मतलब क्या ज़रूरी है, आपको एग्जैक्ट उतने ही पिक्सल्स को एनोटेट करना है, उतने ही पिक्सल्स के अराउंड बॉक्स बनाना है जो कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज़ आपके मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने इन दोनों को सेव एनोटेट कर दिया, सेव इट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इमेज है ये वाली, तो अब हम इसको एनोटेट कर लेते हैं। इसको हमने ऐसे सेलेक्ट करा एंड दोबारा नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को भी करो, ये वाली लाइसेंस प्लेट को, सेव।
अब इतनी ही इमेजेस हैं, जब इमेजेस ख़त्म हो जाएंगी नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आएगा। अब इस टूल का काम ख़त्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं। अब आपको एक ना एक्स्ट्रा फाइल भी दिखेगी ऐसे क्लासेस वाली। इस क्लासेस के अंदर वो सारी क्लासेस की लिस्ट आ जाएगी जो आपके यहाँ पर डेटा फोल्डर में है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो मिल गई हमें एनोटेशंस। अब हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसको हम नाम दे देते हैं डेटा सेट फ़ोल्डर। इस डेटा सेट फ़ोल्डर के अंदर आप 3 फोल्डर्स बनाओगे, ठीक है। एक फ़ोल्डर का नाम दोगे ट्रेन। ऐसा करते हैं, हम पहले ना इस फोल्डर को रेडी कर लेते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ट्रेन फोल्डर के अंदर आप 2 फोल्डर्स और बनाओगे। एक को नाम दे दो इमेजेस, एक फोल्डर का नाम दोगे आप लेबल्स। इमेजेस के अंदर हम सारी इमेजेस रखेंगे। कौन सी इमेजेस, हम वापस चलते हैं यहाँ पे। हम इस डेटा को ना अलग विंडो में ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम यहाँ से कॉपी करना इजी हो जाए। ये जो इमेजेस हैं, ये वाली और ये वाली, मैंने फर्स्ट 3 इमेजेस को कॉपी करा और डेटा सेट ट्रेन इमेजेस फोल्डर में रख दिया। फर्स्ट 3 इमेजेस मैंने किस में रख दी, ट्रेन फोल्डर में, ट्रेन फोल्डर के इमेजेस में। अब जो इमेजेस आपने ट्रेन फोल्डर में रखी है ना, सेम उनके लेबल्स आपको यहाँ पे रखने हैं। तो लेबल्स रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इनके लेबल्स को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रेनिंग डेटा। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सैम्पल के लिए इतना थोड़ा डेटा दिखा रही हूँ। आपको एक्चुअल में जब आप डेटा सेट पे काम करते हो, एटलीस्ट वर्क फॉर हर क्लास के लिए आप मिनिमम 200 इमेजेस तो पिक करो। उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर आपका मॉडल अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप नंबर ऑफ़ इमेजेस इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये फॉर्मेट समझा रही हूँ कि किस तरह से पूरा डेटा आप अरेंज करते हो, कैसे एनोटेट करते हो जब आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन योलो मॉडल से करना चाहते हो। तो अब हमारे पास ट्रेन हो गया। अब हम ट्रेन को ही कॉपी कर लेते हैं 2 बार। एक को नाम दे दो वेल और एक को नाम दे दो टेस्ट। अब ट्रेन फोल्डर के अंदर जो इमेजेस एंड लेबल्स होंगी, ये तो होंगी हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। वैलिडेशन फोल्डर में भी आपको इमेजेस एंड लेबल्स ऐसे ही चाहिए, पर जो इमेजेस आपकी ट्रेनिंग में यूज़ हो रखी हैं वो इमेजेस आप वैलिडेशन में नहीं यूज़ करोगे। बिकॉज वैलिडेशन फोल्डर में हम वो डेटा रखते हैं जब हमारा मॉडल एक बार ट्रेन हो जाता है ट्रेनिंग डेटा पे, हमें चेक करना होता है कि वो मॉडल नए डेटा पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो वो जो नया डेटा होता है ना, वो हम वैलिडेशन में रखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो 5th वाली इमेज है ना, ये डिफरेंट इमेज है क्योंकि ये इमेज का जो डेटा है वो ट्रेनिंग में नहीं है। तो ये वाले लेबल्स भी यहाँ से डिलीट करो। यहाँ पे हमें वही लेबल्स रखने हैं जो वेल की इमेजेस के अंदर जो इमेजेस पड़ी हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स आपको रखना है वैलिडेशन के लेबल्स के अंदर। तो हम यहाँ पे उसका कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे रख दो ये, ठीक है। इसी तरह से आपकी 100 इमेजेस हैं लेट्स से वैलिडेशन में, तो 100 एनोटेशन फाइल्स यहाँ रखोगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस आप यहाँ पे रखोगे। सेम इसी तरह से आप टेस्ट में भी करोगे, टेस्ट इमेजेस डालो एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स डालो और ये तीनों फोल्डर में डिफरेंट सेट ऑफ इमेजेस होना चाहिए। तो इस तरह से आप डेटा सेट प्रिपेयर करते हो। दैट्स इट गाइज। अब हम इस डेटा सेट को यूज़ करके कोई भी योलो मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कस्टम डेटा सेट कैसे यूज़ करते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए। एंड अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।